मध्य प्रदेश के गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री यानी दद्दा जी का निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे दद्दा जी ने रविवार रात करीब 8:30 बजे कटनी स्थित दद्दा धाम में अंतिम सांस ली। आज दोपहर दद्दा आश्रम में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। दद्दा जी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। डॉक्टर्स के जवाब देने के बाद उन्हें शनिवार को कटनी के दद्दा धाम स्थित आवास लाया गया था। यहां 83 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दौरान उनके परम शिष्य और प्रख्यात अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव भी कटनी में ही मौजूद थे। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी दद्दा जी के धाम में मौजूद हैं, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली है। विजेंद्र, देश भर में एक प्रख्यात संत जिनके लाखों अनुयायी आज वो दुनिया को अलविदा कह गए, हम सबको अलविदा कह गए हैं। क्या आप वहां पे तस्वीरें देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में उनके शिष्य पहुंचे? जी हाँ, देखिए, कोरोना संकट काल में कई रिस्ट्रिक्शंस जरूर लागू हैं, लेकिन देव प्रभाकर शास्त्री जी दद्दा जी जो हैं वो एक विश्व स्तर के संत माने जाते हैं। दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं और इस मौके पर सब उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। इस वक्त मैं कटनी के दद्दा धाम परिसर में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर दद्दा जी को उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और तमाम लोग जो उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लखन घनघोरिया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व मंत्री रहे। दद्दा जी के अंतिम दर्शन के लिए लखन भैया आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? दद्दा जी का देवलोक गमन पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक ऐसे दिव्य पुरुष के रूप में थे कि तमाम शिष्यों को जो पूरे देश भर में भारतवर्ष में उनका के शिष्य फैले हुए हैं, उनके इतने सरल और सहज अभिभावक थे कि लोग अपनी कठिनाई बताते थे तो बिल्कुल एक अभिभावक की भांति सुनते थे, परामर्श देते थे और पल में बड़ी से बड़ी मुसीबतें हल होती थी। लोगों का ऐसा मानना है और मेरा खुद का अनुभव है कि हम लोगों ने साक्षात ईश्वर का रूप देखा है दद्दा में, और दद्दा की क्षति शायद इस जन्म में हम लोगों के कभी पूरी हो पाए। आज अंतिम संस्कार होना है, किस तरह से आगे कार्यक्रम बढ़ाए जाने हैं? लोगों को पूरे देश भर में उनके अनुयायियों को पूरे इस वैश्विक महामारी में एक व्यवस्था बना के हम चल रहे हैं कि कोरोना के कारण मास्क के साथ साथ सैनिटाइज करके और सोशल डिस्टेंस इस पूरी अंतिम यात्रा में बना रहे, ये हम लोगों का प्रयास। देखिए, तमाम जो दद्दा जी को मानने वाले उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी है। विधायक भी इस वक्त हमारे साथ विनय सक्सेना है, जबलपुर उत्तर से आप भी पहुंचे हैं। आपकी कोई सीख दद्दा जी की जो आपको याद है? दद्दा जी तो हम सबके परम पूज्य गुरुदेव तो थे। हर परिवार में पिता के स्वरूप उनको दर्जा था। सुख दुख में हमेशा दद्दा एक ऐसे ग्रह संत थे जो घरों में सुख दुख में भी पहुंच जाते थे। हम लोग को लगता था कि हमारे पिता तुल्य हैं और हर समय किसी बड़ी से बड़ी कठिनाई का भी निराकरण उनके थोड़ी सी हल्की से बात से ऐसा लगता निराकरण हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो हमेशा ही कहते थे कि सबके सुख दुख में रहो। वो संत होने के बावजूद जरूर दुख में किसी के घर परिवार में बैठने चले जाते, ऐसा लगता ही नहीं था। आज लग रहा है एक बड़ा वट वृक्ष हम लोग के सिर से हट गया है। एक अपूर्णीय क्षति है। पूरे देश में दद्दा शिष्य मंडल है और लाखों करोड़ों लोग भक्त हैं जिनको आज लग रहा है कि उनके परिवार से उनका बड़ा बुजुर्ग चला गया। ये क्षति हम लोग की कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी और ये अपूर्णीय क्षति ना कभी कोई भर सकेगा, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर सदैव रहेगा। ये हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी छाया और उनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे। देखिए, सरलता और सहजता अगर किसी संत में देखनी हो तो देव प्रभाकर शास्त्री जी दद्दा जी इसकी एक बड़ी मिसाल थे और गृहस्थ संत उनको माना जाता था। किस तरह से उन्होंने कर्मकांड
की शिक्षा थी, धर्म आध्यात्म की शिक्षा थी। खासतौर पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जो विशेष उनका कार्यक्रम चलता था उसमें तमाम लोग जुड़ते थे और जिस तरह से दद्दा जी के प्रवचन होते थे या लोगों को समझाने का तरीका था वो इतना सरल और सहज होता था कि कोई निरक्षर से लेकर कोई बहुत पढ़ा हुआ शख्स भी समझ सकता है और उनकी सरलता ही लोगों को उनकी तरफ आकृष्ट करती थी। बड़े पैमाने पर उनके अनुयायी जो हैं, उनके शिष्य जो हैं देश भर में हैं और आज अंतिम दर्शन पाने के लिए तमाम लोग यहाँ कटनी में मौजूद हैं, दद्दा धाम में, और अब से कुछ समय बाद उनके अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। विजेंद्र, दद्दा जी का प्रभाव न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में, और ज़्यादातर तो मध्य प्रदेश की जितनी भी नामचीन हस्तियां हुई हैं वो दद्दा जी के शिष्य रहे हैं। जैसा हमने देखा कि आशुतोष राणा पहुंच गए, राजपाल यादव पहुंच गए, और कौन कौन से बड़े नामचीन लोग हैं जो वहां पहुंचे और दद्दा जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उनका क्या कहना था, कैसी यादें दद्दा जी की पूरे मध्य प्रदेश में हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर देश दुनिया में उनके अनुयायी रहे दद्दा जी के, और जब सबको ये खबर मिली तब उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ। अभी हमने पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया साहब से बात की, विनय सक्सेना विधायक थे, साथ ही साथ संजय पाठक जो कि अनुयायियों में माने जाते हैं, सबसे बड़े अनुयायी माने जाते हैं, और दद्दा शिष्य मंडल जो देश भर में है उसके भी सक्रिय सदस्य हैं। उनके साथ साथ आशुतोष राणा, राजपाल यादव, ये दो बड़े शख्सियत है बॉलीवुड की। इसके अलावा भी तमाम जो सांसद, विधायक, राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले लोग, कला जगत से आने वाले लोग, सामान्य लोग, और साथ साथ जो तमाम समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े पैमाने पर दद्दा जी से जुड़े हुए थे। और चूँकि दद्दा जी न सिर्फ राष्ट्र सेवा का रास्ता दिखाते थे बल्कि ये बताते थे कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस तरह से मानव सेवा करनी है, किस तरह से आध्यात्म को जीवन में सार्थक बनाना है, किस तरह से कर्मकांड जो है वो सार्थक हो सकता है एक गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए। तमाम जो शिक्षाएं थी और जो सरलता और सहजता थी जिसका मैंने जिक्र किया, यही वजह है कि उनका आभा मंडल भी बहुत बड़ा था और उनके अनुयायियों की संख्या भी बहुत बड़ी थी। तो तमाम ऐसे VIP अनुयायियों के अलावा, हालांकि एक संत के नज़र में तमाम लोग शिष्य होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो गुरु भाई के तौर पर भले वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हो या BJP से ताल्लुक़ रखते हो या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज अंतिम दर्शन दद्दा जी का कर रहे हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए। जी, शुक्रिया आपका विजेंद्र जानकारी के लिए। तो दद्दा जी का महाप्रयाण हो रहा है, बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भक्त पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री पहुंचे हुए हैं। आगे मध्य प्रदेश के गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री यानी दद्दा जी का निधन हो गया। लंबे समय से दद्दा जी बीमार चल रहे थे और रविवार की रात करीब 8:30 बजे कटनी स्थित दद्दा धाम में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज दोपहर दद्दा आश्रम में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान और पूर्व CM कमलनाथ के साथ निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। दद्दा जी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद उन्हें शनिवार को कटनी के दद्दा धाम स्थित आवास लाया गया था, जहाँ 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस दौरान उनके परम शिष्य प्रख्यात अभिनेता आशुतोष राणा, राजपाल यादव भी कटनी में ही मौजूद हैं। बता दें कि दद्दा जी की तबीयत नाजुक होने की खबर लगते ही देश भर में मौजूद उनके जो शिष्य हैं बड़ी संख्या में शनिवार रात से कटनी स्थित दद्दा धाम में उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे। रविवार को और ये अंतिम सफर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का निधन हो गया और उनके अंतिम सफर की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद कटनी के दद्दा धाम में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज आश्रम में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। और ये अंतिम सफर पर अब दद्दा जी जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि लंबे समय से दद्दा जी बीमार चल रहे थे और कल रात अंतिम सांस ली। बड़ी संख्या में उनके जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, राजपाल यादव भी कटनी पहुंचे दद्दा जी के अंतिम दर्शन के लिए और ये अंतिम सफर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। उनको फोन लगा बोलो कि रिकॉर्ड करो। कार्ड स्विच नहीं कर रहा है भाई। चले तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दुख जताया। 19 सितंबर 1937 में देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का जन्म हुआ था। 94 लंबे बीमारी के बाद उनका कल रात निधन हुआ है। दद्दा आश्रम में ही अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शोक जताया। तो दद्दा जी के अंतिम सफ़र की ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का कल दुखद निधन हुआ। अंतिम सफर की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।